8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले, जिन्होंने 1943 में 10 साल की उम्र में गाना शुरू किया था, जो अब तक गाती आ रही हैं, जिन्होंने हंसराज बहल, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, आर.डी. बर्मन, इलैयाराजा, अनु मलिक से लेकर ए.आर. रहमान तक के साथ काम किया है, जिन्होंने रफ़ी, मुकेश और किशोर से लेकर बॉय जॉर्ज और आदित्य नारायण तक के साथ गाया है, जिन्हें 1995 में उस्ताद अली अकबर खां के साथ एल्बम के लिए ग्रैमी में नॉमिनेट किया जा चुका है। मैं फिल्म लाइन की आखिरी मुगल हूँ, आशा भोसले ने यह बयान दिया था और इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। 91 साल की उम्र में इसी संगीत सफ़र और तजुर्बे को समेटने के लिए ही आशा भोसले ने शायद मुगल शब्द का इस्तेमाल किया होगा। आशा भोसले ने 10,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं और हर गाने की अपनी एक कहानी होती है। तो आज उनके कुछ चुनिंदा गानों के पीछे छिपी कहानी पर बात करेंगे। 1943 में मराठी फिल्म से शुरुआत करने के बाद 1945 में आशा भोसले को हिंदी गाने मिलने लगे। वे और किशोर कुमार दोनों इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए संगीत निर्देशक। खेमचंद प्रकाश संगीत की दुनिया का बड़ा नाम थे। दोनों कलाकार खेमचंद प्रकाश का गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो में, जहां म्यूजिक रिकॉर्डिस्ट रॉबिन बनर्जी भी मौजूद थे, दोनों गायकों ने गाना शुरू किया। अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है आगे का किस्सा कई किताबों और आशा भोसले के इंटरव्यू में दर्ज है। हुआ ये कि गाना बीच में रोक दिया गया और रॉबिन बनर्जी ने कहा कि ये गायक काम के नहीं हैं और दोनों को मना कर दिया गया। यानी वो दो गायक जिनके हुनर को आज लोग सलाम करते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। मोमेंट्स इन टाइम नाम की सीरीज में आशा भोसले ने अपनी आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर यह किस्सा साझा किया था। अपने यूट्यूब चैनल पर आशा भोसले बताती हैं, बरसों बाद हम दोनों एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, आंखों में क्या जी रुपहला बादल। अचानक किशोरदा रुक गए और मुझसे बोले कि देखो विलन बैठा है। उनका मतलब उन्हीं रॉबिन बनर्जी से था, जिन्होंने बरसों पहले उन्हें गाने से निकाल दिया था। जाते वक्त किशोरदा बोले, रोबिंदा आपने हमें पहचाना, आपने हमें निकाल दिया था। लेकिन मैंने किशोरदा का हाथ पकड़ते हुए कहा, दादा जाने दो। ऐसे थे किशोरदा। वो गाना बाद में तलत महमूद और गीता दत्त ने फिल्म जान पहचान में राज कपूर और नरगिस के लिए गाया। शुरुआत में हुई कई दिक्कतों के बावजूद आशा भोसले की सफलता पर संगीत से जुड़े मामलों के जानकार राजीव विजयकर कहते हैं, आशा भोसले की खासियत रही है कि वो वक्त के साथ चलती है। कभी ये नहीं माना कि पुरानी ही चीज़ें अच्छी हैं। उनकी आवाज़ जितनी भजन में सूट होती है, उतनी ही कैबरे में। वे कहते हैं विविधता उनकी ताकत है और उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। मसलन आप आगे भी जाने न दूँ गाने को देखें तो इसमें एक तरह का फलसफा है। ये नाइट क्लब नंबर भी है। आशा के इस गाने में एक अजीब सा दर्द है। नाइट बार में फिल्माए गए गाने में इस तरह का भाव लाना मुश्किल काम है, जो आशा भोसले ही कर पाई। अब बात करते हैं दम मारो दम गाने की, जब देवानंद ने निकाल दिया था इस गाने को। 1971 में देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम को कल्ट गाना माना जाता है, लेकिन आनंद बख्शी का लिखा ये गाना लगभग फिल्म से हटा ही दिया गया था। बात उस समय की है जब यह गाना अभी तैयार नहीं हुआ था। आशा भोसले नेपाल में घूम रही थी और एक कैफ़े में उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। करीब जाने पर उन्होंने देखा कि वो आर.डी. बर्मन थे। मोमेंट्स इन टाइम सीरीज में आशा भोसले बताती है, नेपाल के कैफ़े में आर.डी. बर्मन कई तरह के स्पूल सुन रहे थे। उन्होंने मुझे भी सुनाया। उनमें कोई गाना नहीं था, कोई बोल नहीं थे, सिर्फ तरह तरह की आवाज़ें थी। आर.डी. बर्मन ने वो सारे स्पूल खरीद लिए और 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे एक गाना ऑफ़र किया। मुझे वो गाना बहुत पसंद आया और मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद पंचम ने फ़ोन करके बोला कि ये गाना फिल्म से हटा दिया गया है। ये बात सुनते ही मैं निर्देशक के घर चली गई। मैंने उनसे कहा कि ये गाना बहुत अच्छा है, आप प्लीज़ इसे मत हटाइए। मैंने बहुत जोर दिया। मेरे बार बार कहने पर वो निर्देशक बोले, आप कह रही हैं तो मैं गाना रख लेता हूँ। वो गाना था दम मारो दम और निर्देशक थे देवानंद। ये गाना दरअसल ऑल इंडिया रेडियो पर बैन हो गया था, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि इसमें ड्रग्स वगैरह है। बावजूद इसके आशा भोसले का ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। इसने रातों रात जीनत अमान को भी स्टार बना दिया। राजीव विजयकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दम मारो दम आशा जी के टॉप 10 गानों में माना जा सकता है। ये ड्रग एडिक्ट पर फिल्माया गया गाना था। जरूरत थी कि गाने में एक तरह का नशीलापन हो, थोड़ा सस्पेंस हो। जिन्नत अमान के वेस्टर्न किरदार की आवाज़ बनने के लिए जिस आवाज़ की ज़रूरत थी, उसे आशा जी ने सहजता से निभाया। इसके लिए आशा भोसले को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1966 में आई फिल्म तीसरी मंजिल
जिसने R.D. बर्मन को पहचान दिलाई और शम्मी कपूर को और मकबूल किया। आशा भोसले और शम्मी कपूर के बीच बहुत अच्छा रिश्ता था। आशा जी उन्हें शम्मी भैया कहती थी। शम्मी कपूर अपनी बेहतरीन म्यूजिकल समझ के लिए जाने जाते थे। आशा जी की रिकॉर्डिंग में शम्मी कपूर आया करते थे। तीसरी मंजिल फिल्म का एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। इस गाने के लिए R.D. बर्मन आशा भोसले के पास प्रस्ताव लेकर आए। तब पंचम नए थे। इंडियन आइडल कार्यक्रम में आशा भोसले ने इस गाने से जुड़े किस्से सुनाए थे। उन्होंने बताया था बर्मन जी ने गाना शुरू किया आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। जब उन्होंने आजा वाला पोर्शन बताया तो मैं झटका खा गई कि ये मुझसे नहीं होगा। मेरा गुरूर टूट गया। मैंने कहा कि 4-5 दिन के बाद करती हूँ। मैं ओ हा की प्रैक्टिस करती। मैं गाड़ी में भी प्रैक्टिस करती थी। उधर नासिर हुसैन और पंचम ने रफ़ी जी और मुझ पर 500 रुपये की शर्त लगाई कि कौन बेहतर गाएगा। मैं तो बहुत डरी हुई थी। मैं लता दीदी के कमरे में गई। उन्होंने कहा कि क्यों छटपटा रही हो, तुम भूल रही हो कि तुम पहले मंगेशकर हो बाद में भोंसले हो। जाओ तुम्हारा गाना अच्छा होगा। मैंने गाना गाया और पंचम मेरे ऊपर लगाई 500 रुपये की शर्त जीत गए। आशा भोसले ने अपने वीडियो में बताया कि जब ये गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था तो शम्मी जी ने उनसे मजाक में आकर कहा था कि तुम इतना अच्छा मत गाओ, मैं हीरो हूँ, तुम अच्छा गाओगी तो आशा पारेख अच्छी लगेगी मुझसे। 1958 में किशोर कुमार और नूतन की फिल्म आई थी दिल्ली का ठग। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और रवि के संगीत में सजा एक गाना था CAT कैट कैट माने बिल्ली। नोक झोंक वाले गाने की फहरिस्त में ये गाना अक्सर अव्वल गानों में माना जाता है। आशा भोसले और किशोर कुमार को ये गाना रिकॉर्ड करना था और फिल्म के निर्देशक निर्माता ST नारंग भी वहीं मौजूद थे। गाने के बोल जानवरों के इर्द गिर्द थे, जैसे CAT कैट कैट माने बिल्ली, RAT रैट रैट मानी चूहा, या GOAT गोट गोट माने बकरी, LION लाइन लाइन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ। किशोर कुमार की छवि ऐसी बन गई थी कि वो कभी कभी अजीबोगरीब हरकतें करते थे। आशा भोसले इस गाने के पीछे का मज़ेदार किस्सा सुनाती हैं। अपनी मोमेंट्स इन सॉन्ग वाले वीडियो में वो बताती हैं, हम गाना गा रहे थे, अचानक किशोर जी ने चश्मा नीचे किया और देखा। मैं समझ गई कि वो कुछ शरारत करने वाले हैं। किशोरदा बोले उन्हें एक गधा चाहिए। उनका कहना था कि ये गाना जानवरों के बारे में है तो गधा आने से फील आएगा। निर्देशक नारंग साहब की आदत थी कि वो हर बात में राइट राइट कहते थे। जब किशोरदा ने अपनी फरमाइश रखी तो वो अचानक बोले राइट राइट। तुरंत उन्होंने अपनी टीम को कहा कि गधा ढूंढ कर लाओ। अब मुझे पता था कि मुंबई के बीच में गधा कहाँ से मिलेगा, तो मैंने दादा से कहा कि भूख लगी है, हम लोग तब तक चाय बिस्किट खाते हैं। जब हम वापस जा रहे थे कि किशोरदा मुझसे कहने लगा, देखो लोग मुझे पागल कहते हैं, आज देखो मैंने सबको गधा बना दिया। आशा भोसले एक बड़े परिवार में पली बड़ी, जहां उनकी बहनें लता, उषा, मीना और भाई हृदयनाथ थे। आशा भोसले और उनके भाई का रिश्ता बहुत गहरा था। आशा जी के शब्दों में कहें तो वो हमेशा मेरी गोद में ही रहता। उसे जो चाहिए था मुझसे मांगता, मुझे घोड़ा बनाता था। ये बात जग जाहिर है कि आशा भोसले ने परिवार की मर्जी के खिलाफ 16-17 साल की उम्र में गणपतराव भोसले से शादी कर ली थी। इसके बाद कुछ वर्षों के लिए अपने परिवार से उनका नाता टूट गया। कुछ सालों तक वो अपने भाई से भी नहीं मिली। 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी गीत को गाने के बाद उसका असर लंबे समय तक रहा हो। इसका जवाब उन्होंने यूँ दिया था, एक गाना है जिसका असर आज भी है मुझ पर। दरअसल मैंने बहुत जल्द शादी कर ली थी और अपने भाई से मैं बहुत साल दूर रही। मैं उससे मिली नहीं थी। बचपन में जैसे माँ बच्चे को लेकर घूमती है वैसे ही मैं भाई को संभालती थी। जब मेरा बेटा हुआ तो मैं अपने भाई को उसमें ढूंढती थी। खैर कई साल बाद मेरे पास एक गाना आया, लेकिन ST बर्मन साहब बार बार कह रहे थे कि तू ठीक नहीं गा रही है। मैंने कहा क्या करूं दादा, कितनी देर से तो गा रही हूँ। वो अचानक माइक से बोले, क्या तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हें भाई की याद आती है कि नहीं। उनका इतना कहना था कि मैं वहीं रोना शुरू हो गई। बर्मंदा ने देखा और बोले गाना गाओ अभी, और चले गए। वो गाना था अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अभी भी मैं वो गाना शुरू करूँगी तो रोना शुरू हो जाता है। फिल्म बंदिनी का ये गाना नूतन के साथ जेल में बंद एक महिला कैदी गाती है। बोल है अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे, लौटेंगी जब बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भिजवाए रे। इस गाने के गीत शैलेंद्र ने लिखे हैं। राजीव विजयकर कहते हैं, क्लासिकल गानों पर आशा भोसले की पकड़ उतनी ही अच्छी रही है जितनी कैबरे में। मिसाल के तौर पर ये गाने लीजिए, देखो बिजली डोले बिन बादल की
चम चम चमके माथे की बिंदिया या तोरा मन दर्पण कहलाए। ऑस्कर जीतने वाले कीरावानी बताते हैं कि वो आशा जी को उनके वेस्टर्न मिजाज वाले गानों से ही जानते थे, लेकिन जब उन्होंने आशा भोसले के क्लासिकल गाने सुने तो उनकी पहचान एक अलग आशा भोसले से हुई।